ऑपरेटिंग साइकिल वो टाइम पीरियड है जो कि एसेट के एक्विजिशन से लेके उसकी प्रोसेसिंग और उसके रियलाइजेशन होने के किसमें भला। आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, करंट एसेट्स में, या फिर नॉन करंट एसेट्स में, या अदर करंट एसेट्स में, या फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। तो फाइनली वो इनमें से किस में कन्वर्ट होते हैं आपको बताना है कि ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो एसेट के एक्विजिशन से लेके फाइनली उनके किस में रियलाइज होने का टाइम पीरियड होता है। तो बच्चों बता दूं, ना वो करंट एसेट है, ना वो नॉन करंट एसेट है, ना वो अदर करंट एसेट्स है, वो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो एसेट के एक्विजिशन से लेके उसके फाइनली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट होने तक के टाइम पीरियड को हम ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये इसकी मीनिंग भी हो जाएगा, आप इसको इसके मीनिंग के तौर पे भी याद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की। वो भी आसान सा क्वेश्चन है। इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन डिवेंचर्स विल बी शोन अंडर द हेडिंग। ऐसा इंटरेस्ट जो डिवेंचर पे अक्रूड तो हो चुका है मगर अभी देना नहीं है हमें। अक्रूड इसलिए हो चुका है क्योंकि हमारा डेट ऑफ क्लोज आ चुका है, डेट ऑफ क्लोजिंग द अकाउंट, मगर अभी उनके पेमेंट करने का डेट नहीं आई है। ऐसे इंटरेस्ट को कहा जाता है इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन डिवेंचर्स। तो वैसे बच्चों चाहे इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू हो या इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू हो, दोनों आते हैं करंट लायबिलिटीज के अंदर। तो जो बाकी ऑप्शंस हैं वो रॉन्ग ऑप्शंस हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो मैंने आपको यहां पर यह भी बता दिया कि बच्चों इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू क्या होता है। तो चलिए मैं साथ साथ ये भी बता देता हूं कि इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू क्या होता है। जब अकाउंट क्लोज होने जा रहा है और उस दिन आपका पेमेंट का डेट भी है तो ऐसा इंटरेस्ट कहलाता है इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू। जो इंटरेस्ट ड्यू भी हो चुका है और आज साथ ही साथ अक्रूड भी हो चुका है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू। ठीक है बच्चों, दोनों ही लेकिन शो किए जाते हैं अंडर द हेडिंग करंट लायबिलिटीज। वो करंट एसेट नहीं है, वो आपका नॉन करंट एसेट भी नहीं है और करंट कंटीजेंट लायबिलिटीज भी नहीं है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की। यहां पर आपको दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बढ़ रहा है तो उसे ऐड बैक कर देना चाहिए फॉर कैलकुलेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। तो बच्चों ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बढ़ता है तो हमें उसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते समय प्रॉफिट में वापस ऐड कर देना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है बच्चों कि डिविडेंड रिसीव एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि डिविडेंड रिसीव जो है वो हमारे इन्वेस्टमेंट्स पे हमें मिलता है और इन्वेस्टमेंट पे मिलने वाला डिविडेंड जो है वो हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर काउंट होता है, ना कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब केवल स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है। और ऑप्शन ए में ही ये आपको सही ऑप्शन मेंशन कर रखा है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। तो बाकी सारे ऑप्शन तो अपने आप रिजेक्ट हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं, जबकि हम जानते हैं कि 2 इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी कह रहा है कि दोनों इनकरेक्ट हैं, तो ये भी गलत है क्योंकि 1 तो करेक्ट है। ऑप्शन डी तो 1 को इनकरेक्ट कर रहा है और सेकंड को करेक्ट, तो ये तो गलत है ही है। तो अल्टीमेटली आपका जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। 1 करेक्ट है और 2 इनकरेक्ट है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की बच्चों। आसान सा ही क्वेश्चन है। डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, उसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन सी हेडिंग के अंदर शो करते हैं? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म फाइनेंस का एक जरिया होता है। इट इज सोर्स ऑफ गेटिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस। अब क्योंकि इससे हम फाइनेंस का एक सोर्स कह रहे हैं तो अंडरस्टूड है कि डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट में फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा, ना कि ऑपरेटिंग में, ना कि इन्वेस्टिंग में, ना कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। और क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है तो ये फाइनेंसिंग में आउटफ्लो के तौर पे शो किया जाएगा एज एन आउटफ्लो। ठीक है, एज ए काइंड ऑफ रिपेमेंट ऑफ लोन। ठीक है बच्चों, रिपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग। क्लियर बच्चों ये क्वेश्चन भी? थैंक यू बच्चों।